डियर स्टूडेंट, साइंस में चैप्टर 2 पढ़ रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हम पढ़ चुके थे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, फैट्स के बारे में। अब नेक्स्ट है आपका प्रोटीन एंड विटामिन। आज जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे और विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन खाने से हमारे शरीर में मतलब किस टाइप का बदलाव आता है, ये सब। तो हम लोग प्रोटीन खाए, जैसे हम लोग का शरीर क्या होता है, ग्रो करता है, बढ़ता है। अगर हम लोग प्रोटीन ढंग से नहीं लेते हैं शरीर में तो क्या होता है, हम लोग का शरीर ठीक तरीके से ग्रो नहीं कर पाता है। तो ग्रो के लिए हम लोग प्रोटीन का यूज करते हैं। अब आप लोग बताइए, जैसे कि 22 ईयर्स के बाद, 22 साल के बाद क्या होता है, शरीर बढ़ना बंद कर देता है। फिर भी हम लोगों को शरीर को प्रोटीन की जरूरत पड़ती है कि शरीर को हेल्दी रखने के लिए। बट अगर हम मतलब 18 ईयर से कम या 20 मतलब जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, उनको प्रोटीन की ज़्यादा जरूरत होती है एडल्ट के तुलना में। वयस्क लोगों की तुलना में छोटे बच्चों को जो प्रोटीन की ज़्यादा जरूरत होती है ताकि वो क्या कर सके, ढंग से ग्रो कर सके। जैसे अभी आप लोग छोटे हैं तो आप लोगों को प्रोटीन की जरूरत है ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए, शारीरिक विकास के लिए। बट हमको क्या है, अगर हम तो ग्रो करेंगे नहीं, बढ़ेंगे, लेकिन हम लोगों को हेल्दी रहने के लिए प्रोटीन की जरूरत मतलब कम मात्रा में प्रोटीन, मतलब अगर एडल्ट की तुलना में, जैसे बताया कि बड़ों की तुलना में छोटों को प्रोटीन ज्यादा चाहिए। तो प्रोटीन्स आर ऑब्टेन कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, कुछ प्रोटेक्टिव फूड होता है। तो ये प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड। प्रोटीन्स इसके मतलब क्यों जरूरी है, तो टू मेक न्यू सेल्स ऑफ द बॉडी। मतलब हमारे शरीर में क्या है, ये न्यू सेल्स को बनाता है। जैसे कहीं भी कट जाए तो क्या होता है, कटने के बाद क्या होता है, हम लोग का फिर से देखिएगा स्किन जुड़ जाता है, वहां पे क्या होता है, न्यू सेल्स बनते हैं। टू रिपेयर डैमेज बॉडी सेल्स, जो बॉडी सेल्स डैमेज हो जाते हैं, जैसे कहीं भी कट होता है तो वो क्या होता है, वहां पे सबसे पहले तो न्यू सेल्स बनाता है। मतलब कि हम लोग जो ग्रो करते हैं तो न्यू सेल बनता है, तब तो हम लोग ग्रो करते बढ़ते हैं। और ये जो रिपेयर है, तो कहीं भी अगर कट हो जाता है तो क्या होता है, वहां पे सेल जो होता है, हमारे शरीर का सेल, बहुत सारे सेल डैमेज हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, फिर से रिपेयर करके वहां पे घाव जो भी तो कहीं भी इंजर्ड होता है तो वो ठीक हो जाता है। टू हेल्प द बाउंड ऑफ द बॉडी, मतलब शरीर में कहीं भी अगर कुछ भी घाव होता है तो उसको ठीक करने में मदद करता है। Children need more protein than adults for the rapid growth of their body. Pregnant women need extra proteins for the developing baby. मतलब जैसे अभी बताए थे कि बच्चों को जो है वो एडल्ट की तुलना में ज़्यादा चाहिए, और जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं उनको भी प्रोटीन की ज़्यादा जरूरत होती है ताकि उनके पेट में जो बच्चे हैं उनके बेहतर ग्रो के लिए उन्हें प्रोटीन की जरूरत होती है। द वेरियस फूड रिच इन प्रोटीन आर। अब बताइए कि प्रोटीन कौन, मतलब क्या खाने से हम लोगों को प्रोटीन मिलेगी। तो इसमें है मिल्क, चीज, पल्सेस, पीज, बीन्स, सोयाबीन, ग्रीन ग्राम, हरा जो होता है हरा चना, मीट, चिकन एंड एग। ये सब खाने से क्या होता है, इन सब में प्रोटीन होता है। हम लोग के शरीर में जो प्रोटीन की कमी पूरी हो जाएगी। विटामिन क्या होता है, तो विटामिन के कारण हम लोग बहुत सारे विटामिन कमी होने के कारण बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। विटामिन आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। हमारे शरीर को जो प्रोटेक्ट करके रखता है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कोई भी डिजीज होता है, जैसे अगर आपको जुकाम होता है या पेट खराब हो जाता है या कम दिखता है, जैसे हम चश्मा लगाएं, तो क्या विटामिन की कमी के कारण ही हुआ है। एज दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज, ये जो है प्रोटेक्ट करके रखता है डिजीज से। Some of the important vitamins are विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B1, B2, B6 है, B12 है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। अब ये सब विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं और ये कहाँ से हम लोगों को मिलता है, कौन से डिजीज को ये खत्म कर सकता है, इन सब के बारे में भी दिया हुआ है। विटामिन आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड फैट सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं, These vitamins dissolve in water. Vitamins B and vitamin C are examples of it. ये क्या है, पानी में विटामिन होता है, पानी के साथ डिजोल्व होता है। फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन ए, डी, ई के आर फैट सोल्यूबल विटामिन। विटामिन डी इज सैनिटाइज्ड इन आवर बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब हमारे शरीर में जो है ये क्या होता है, विटामिन डी
मतलब अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी तो कैसे हम लोग इसको पूरा कर सकते हैं। तो अगर सनलाइट में आप जाते हैं, अगर आधा घंटा 15 मिनट रहते हैं तो विटामिन डी की कमी पूरी होती है। इसलिए हम लोग को कहीं ना कहीं अगर आप कुछ दिन धूप में बिल्कुल मत निकलिए, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, तो देखिएगा आपका शरीर क्या होगा, पूरा वाइट पड़ जाएगा, वाइट या येलो कुछ कलर का हो जाता है। मतलब सनलाइट की जरूरत हमारे शरीर में, मतलब हमारे शरीर को सनलाइट की जरूरत होती है, नहीं तो कुछ डिजीज हो सकते हैं। अब देखिए इसमें दिया विटामिन ए मेन सोर्सेज का कौन कौन से सोर्सेज और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये एक टेबल बना हुआ है, आप लोग टेबल में देखिए, ये बुक में है। विटामिन ए है मिल्क, बटर, कैरेट, एग, ग्रीन लीफ वेजिटेबल और मैंगोज, कॉट लिवर ऑयल है, पपायास है। इन सब में क्या होता है, विटामिन ए पाया जाता है। इट इज नेसेसरी फॉर गुड आई साइट, हेल्दी स्किन एंड हेयर। विटामिन ए की कमी से क्या होगा, नहीं तो ये आपका आई साइट मतलब देखने की क्षमता कम हो जाएगी, आपका स्किन जो है स्किन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और हेयर बाल झड़ना शुरू हो जाएगा। अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम है या हेयर प्रॉब्लम है तो वो विटामिन ए रेगुलर खाए। विटामिन बी मिल्क, एग, मीट, पोटैटोज, येस्ट, ग्रीन वेजिटेबल एंड सीरियल्स। इसमें क्या होता है, विटामिन बी होते हैं। इट इज एसेंशियल फॉर ग्रो एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, नर्व्स एंड मसल्स। मतलब विटामिन बी जो है वो हम लोग को मतलब ग्रो के लिए और प्रॉपर फंक्शन मतलब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए या हार्ट के लिए या नर्व्स के लिए, मसल्स के लिए, मतलब इंटरनल जो मतलब हम लोग का ये है उन सब मतलब फंक्शन को प्रॉपर रखने के लिए विटामिन बी की जरूरत होती है। विटामिन सी है, ये क्या है आपका सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंज, लाइम एंड लेमन, मतलब जो खट्टा चीज होता है, जो हल्का, जैसे गुआवा है, टोमेटोज है, ग्रीन वेजिटेबल, इनमें विटामिन सी होते हैं। इट इज नेसेसरी फॉर कीपिंग टीथ, मतलब दांत के लिए, जम्स एंड जॉइंट हेल्दी। इट इज ऑल्सो इंक्रीजेज द इमिडिएटली ऑफ आवर बॉडी एंड हेल्प द बॉडी ऑफ फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज। किसी भी इन्फेक्शन और डिजीज से लड़ने के लिए ये हमारे शरीर को तैयार रखता है। विटामिन डी मिल्क, फिश, एग, बटर एंड कॉड लिवर ऑयल। इसमें क्या होता है, विटामिन डी मौजूद होते हैं। इट इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। ये क्या है, विटामिन डी हम लोग किसके लिए, तो ये बोन्स के लिए, मतलब हड्डी मजबूत करने के लिए और दांत को मजबूत करने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है। अब इसमें कुछ बात ऐसे है, जैसे मिल्क, एग है तो उसमें विटामिन डी भी है। विटामिन डी भी मतलब कोई भी ऐसा चीज होता है जिसमें कि आपको कई तरह के विटामिन एक साथ मिल सकते हैं। विटामिन ई ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वेजिटेबल ऑयल, पीनट्स एंड आलमंड्स, तो जितने भी तुम आपके ये हुए बादाम, जैसे मूंगफली हुआ, बादाम हुआ। इट हेल्प टू मेंटेन द हेल्दी इम्यून सिस्टम। इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंटी ऑक्सीडेंट, मतलब ये कोई भी अगर एंटीऑक्सीडेंट ये हुआ कि कोई भी डिजीज होगा तो उसको बचा के रख सकता है आपको। इसलिए कहा जाता है कि एलिमेंट्स बादाम खाना चाहिए। बादाम खाने से क्या होता है, याददाश्त भी बढ़ता है। विटामिन के स्पिनेच, ब्रोकली एंड सोयाबीन, इसमें क्या होता है, विटामिन के होता है। इट मेक ए प्रोटीन दैट हेल्प इन ब्लड क्लॉथिंग। इट प्रिवेंट हैमरहेज, मतलब ये क्या, विटामिन के की कमी से, जैसे आप विटामिन के हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, जैसे देखिए अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ रोड पे तो कुछ अगर उनके मतलब किसी के अगर हम बॉडी लें, ये दो आदमी हैं ए और बी, इस केस में क्या विटामिन के है, विटामिन के मौजूद है और इसमें क्या विटामिन के नहीं है। इसमें विटामिन के है मौजूद है, इसमें क्या विटामिन के मौजूद नहीं है। तो बताइए कि दोनों का एक्सीडेंट मान जाए अगर एक जैसा हुआ बाइक से और दोनों आपस में टक्कर लग गया तो कौन पहले मर जाएगा और कौन बच सकता है। तो जिनमें विटामिन के है ना वो है क्या, वो बच सकता है, लेकिन जिसमें विटामिन के की कमी है वो क्या होगा, वो जल्दी मर सकता है। बोले रीजन क्या है इसका, तो विटामिन के होने से क्या होता है, जैसे अगर कट हुआ कहीं पे उससे ब्लड निकला तो ब्लड क्या हो गया, वो जम जाता है जल्दी। लेकिन अगर किसी के शरीर में विटामिन के की कमी होती है तो ब्लड जो है जमता नहीं है, और जमता नहीं तो क्या होता है ब्लड ज्यादा फ्लो कर जाएगा, ज्यादा निकल जाएगा। लेकिन जिसके शरीर में विटामिन के की कमी नहीं है
तो वो क्या होगा, ब्लड कहीं ना कहीं थोड़ा निकलेगा, गाढ़ा गाढ़ा रहेगा, तो निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो बच सकता है। लेकिन जिसके शरीर से पूरा खून ही निकल जाएगा तो वो तो मर ही जाएगा। तो इसीलिए विटामिन के मतलब हमारे शरीर को प्रिवेंट कर सकता, मतलब बचा सकता है। तो ये हुआ, आगे आपका मिनरल्स, वाटर, रफेज, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।